राजस्थान के जोधपुर शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर राशि नाम का एक गांव है, जहां का नज़ारा काफ़ी भ्रामक है। गांव दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ रोक सके। और जो लोग इस बात से अनजान हैं, उन्हें लग सकता है कि यही वजह है कि यहाँ बहुत से पर्यटक नहीं आते। इसकी वजह गांव का साधारण रूप नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और ही वजह है। कहा जाता है कि लोग इस गांव में जाने से डरते हैं, और इसकी वजह है एक कुआं। इस गांव में एक बावड़ी है, जिसे भूत बावड़ी या भूत बावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कुआं इंसानों और एक आत्मा के संयुक्त काम का नतीजा है। वैसे ये एक व्यापक रूप से माना जाता है कि आत्मा ने ही इसके निर्माण का अधिकांश काम किया था। इस बावड़ी से जुड़ी कई कहानियां, दंतकंतियों में से एक कहानी ये भी है। ये कहानी उस समय की है जब राशि गांव ठाकुर जय सिंह के शासन के अधीन था। उस समय राशि गांव जोधपुर का हिस्सा था। एक रात जोधपुर जाते समय ठाकुर जय सिंह अपने और अपने घोड़े के लिए पानी पीने के लिए पास के तालाब पर रुके। रात के अंधेरे में ठाकुर ने झाड़ियों वाले इलाके से आती हुई आवाज सुनी। यह एक आत्मा की थी जो पानी मांग रही थी। तालाब के इतने पास होने के कारण ठाकुर जय सिंह को आश्चर्य हुआ कि आत्मा क्यों नहीं जाकर पानी लेकर अपनी प्यास बुझा सकती थी। पता चला कि आत्मा के पास एक श्राप था, जिसके कारण वह खुद पानी नहीं पी सकती थी। अपनी दयालुता के कारण ठाकुर जय सिंह ने आत्मा को पानी पिलाया और उसके साथ अपना खाना भी खाया। और लोगों की तरह उसे धन्यवाद देने के बजाय आत्मा ने ठाकुर से कहा कि वह उसे कुश्ती करना चाहती है। ठाकुर जय सिंह को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन शर्त पर वो कुश्ती लड़ने को तैयार हो गए। कुश्ती जल्दी शुरू हो गई और ठाकुर जय सिंह ने आसानी से आत्मा को हरा दिया, जिसने आखिरकार माफी मांगी। आत्मा ने उसे माफी मांगी और कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है। इस अवसर पर लाभ उठाते हुए ठाकुर जय सिंह ने आत्मा से कहा कि वह राशि के महल में ठीक सामने एक बावड़ी का निर्माण करे। आत्मा सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ। मजदूर दिन के समय काम कर सकते हैं और वह आत्मा रात के समय 100 गुना काम करेगी। लेकिन उसने काम करने की एक शर्त और भी रखी। ठाकुर जय सिंह को आत्मा की इस मुलाकात और कुएं के निर्माण के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं कहना था। अगर ठाकुर ने अपना वादा तोड़ा तो बावड़ी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पूरा गांव इस बात पर हैरान था कि बावड़ी अपने अंतिम चरण पर कितनी तेजी से बन रही थी, और जब यह सब कुछ निवासियों के लिए भी एक बहुत दिलचस्प होता जा रहा था। ठाकुर जय सिंह की पत्नी ने उनसे जानकारी मांगी और वह इस रहस्य को उनसे छिपा नहीं सके, और अचानक निर्माण वहीं रुक गया। ऐसा कहा जाता है कि बावड़ी 200 फीट की गहरी होनी चाहिए थी और इसमें और भी कई विशेषता होनी चाहिए थी, लेकिन इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि तब से बावड़ी को भूतिया माना जाता है, और जो लोग इस बावड़ी पर गए उन्हें कथित तौर पर देर रात निर्माण की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि वहाँ आसपास कोई नहीं होता और कोई काम नहीं कर रहा होता। यह भी कहा जाता है कि इस जगह का सामान्य माहौल काफी उदास और जीवहीन है। लोग इस बावड़ी से बहुत दूर रहते हैं और केवल बहुत ही बहादुर खोजकर्ता ही रात में इस बावड़ी पे जाने की हिम्मत करते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।